बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एक नई कार्रवाई करने का फैसला हुआ है। ना सिर्फ फैसला हुआ है बल्कि कार्रवाई का बाकायदा तौर पे आगाज़ भी कर दिया गया है। अब ये बानी पीटीआई के खिलाफ नई क्या कार्रवाई होने जा रही है, इस खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, उन खबरों की तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर नाज़रीन, जिससे अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे, जो बात की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक बिल मंजूर करवाया गया है, जिसमें जो सूबाई असम्बली के अरकान असम्बली हैं, उन्हें और उनके अहले खाना को ताहयात ब्लू पासपोर्ट देने की सिफारिश की गई है। अब जब ये खबर सामने आई तो केपी हुकूमत के जो तर्जुमान हैं शफी जान साहब, वो मीडिया पे आए। अडयाला जेल के बाहर वो मौजूद थे बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के सिलसिले में। वहीं पर मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपकी जो जमात है वो तो मराद याफ्ता तबके के खिलाफ थी, आपकी जमात जो है ये मराद का जो सिलसिला है इसके खात्मे के लिए आई थी, लेकिन आपकी हुकूमत ने यह कैसा बिल मंजूर करवाया है कि जिसमें यह कहा गया है कि जो अरकान असम्बली होंगे, उनके जो अहले खाना होंगे, वो ताहयात जो है ब्लू पासपोर्ट उनको मिलेगा। जिस पे शफी जान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बयान दिया था कि ये एक मन घड़त खबर है, ये बेबुनियाद खबर है। शफी जान साहब का ये बयान जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनके एक्स अकाउंट पे मौजूद है, मेरे पास उनका स्क्रीनशॉट मौजूद है, जिसमें शफी जान साहब ये कह रहे थे कि ब्लू पासपोर्ट जारी करने का जो दायरा अख्तियार है वो सूबाई हुकूमत का नहीं है, ये महकमा वफाकी हुकूमत का है। तो लिहाजा ये खबर जो है, जो ब्लू पासपोर्ट के हवाले से मीडिया पे चल रही है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नाज़रीन, असल खबर जो है, जो कि छुपाई गई, वो मामला जो है वो सामने आ चुका है। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। 3 माह पहले केपी असम्बली से यह बिल मंजूर करवाया गया और इसमें सिर्फ ब्लू पासपोर्ट का मामला नहीं है कि एक मरतबा अगर कोई रुकन असम्बली बना है, बाद में वो बेशक रुकन असम्बली ना बने, उस रुकन असम्बली को बेशक वो साबका भी हो जाए और उसकी अहलिया को ताहयात पासपोर्ट मिलेगा। ये बात उस कानून में लिखी गई है, ये बात उस कानून में की गई है जो केपी असम्बली से मंजूर करवाया गया है। ना सिर्फ ब्लू पासपोर्ट की बात की गई, उसमें यह भी लिखा गया कि टोल जो टैक्स है, टोल टैक्स जो है वो भी अरकान से ना लिया जाए। सरकारी रहायश गाहों पर जो है 3 दिन तक जो है मौजूदा अरकान असम्बली और साबका जो अरकान असम्बली हैं केपी के असम्बली के, वो मुफ्त जो है वो कयाम कर सकेंगे, कोई पैसा नहीं देंगे। और फिर उसमें यह भी लिखा गया है कि हर रुकन असम्बली को जब वो मेंबर होगा सूबाई असम्बली का, उससे 8 ममनुआ जो असला है उसके लाइसेंस भी दिए जाएंगे। वो रुकन जो है जिसको रिकमेंड करेगा उसको वो असला का जो लाइसेंस है वो जारी कर दिया जाएगा। अब सवाल तो यहां पे पैदा होता है कि पहले आपने कानून पास किया, 3 माह तक आपने वो जो कानून है उसे छुपाए रखा। जब खबर सामने आई, आपकी हुकूमत की तरफ से बड़ा वाज़ेह यह बयान जारी किया गया कि ऐसी कोई कानून साजी नहीं की गई। आपने खबर को बेबुनियाद करार दिया। तर्जमान की तरफ से, शफी जान की तरफ से इस खबर को रिफ्यूट किया गया, बेबुनियाद करार दिया गया। उसके बाद जब हकीकत सामने आती है कि यह कानून तो पास किया गया है सूबाई असम्बली से और 3 माह से इसे छुपा के रखा जा रहा था, तो शफी जान साहब क्या कहते हैं? शफी जान साहब कहते हैं कि आज तक जो 57,000 ब्लू पासपोर्ट जारी किए गए हैं, उनकी फहरिस्त सामने आनी चाहिए कि वो किन को जारी किए गए। सवाल ये नहीं था, मंशूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नहीं था। मंशूर था मराद के खिलाफ, मंशूर था मराद या तबके के खिलाफ। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे, आप डिटेल मांगेंगे कि कितने लोगों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो आप फर्क करते थे, डिफरेंशिएट करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं दीगर सियासी जमातों से मुख्तलिफ हैं, नून लीग से मुख्तलिफ हैं, पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ हैं, आप एक तब्दीली लेके आएंगे, आप तो फिर स्टेटस को का हिस्सा बन गए। इस बात का आप एतराफ़ कर लें। जब आप कहते हैं कि
बताया जाए किस किस को जारी किया गया, और हमारी तो वही मराहत हैं जो बाकी अरकान असम्बली को जो है वो मिलती हैं, उससे हम कुछ मुख्तलिफ नहीं ले रहे। तो आप ये डिप्लोमेटिक स्टांस ले रहे हैं, आप अपने उन कारकुनान को, अपने उन वोटर्स को, अपने उन सपोर्टर्स को धोखे में रख रहे हैं, जिनके साथ आप ये वादे करके आए थे कि हम इन मराहत का खात्मा करके अवाम को रिलीफ देंगे। एक खबर तो ये आपके साथ शेयर करना थी। अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ क्या नई कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है। नाज़रीन, जो फॉरेन फंडिंग का केस है, जिस पर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया और फिर जब वो मामला वफाकी हुकूमत के पास आया तो वफाकी हुकूमत ने उसे रेफर कर दिया, FIA को इंक्वायरी करके चलान मुतलका अदालत में दाखिल करने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म में ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो अकाउंट्स तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी के लिए दिए, इलेक्शन कमीशन में फाइल किए, उसमें वो क्या एक लफ्ज होता है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह करार दिया कि अकाउंट से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई हैं जिससे ये वजाहत रखता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फंड्स हैं उसमें ममनुआ फंडिंग भी शामिल है, उसमें गैर मुल्की फंडिंग भी शामिल है। अब FIA ने उस पर तहकीकात करके जो चलान था जज अब्दुल गफूर साहब की अदालत में फाइल कर दिया था। अब चलान दाखिल होने के बाद फर्दर कार्रवाई ये हुई है, आज अदालत में इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट में, जहां पे प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक साहब मौजूद थे, FIA के वो कौंसल हैं, जज साहब ने की तरफ से बताया गया कि चूंकि चलान आ चुका है, चलान के ऊपर जो स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी का तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया जा चुका है, तो उसके बाद अब जो मुल्जमान है इस केस में, जिसमें इमरान खान साहब भी एक्यूज हैं, जिसमें PTI के बाकी लोग भी एक्यूज हैं, उनके खिलाफ फर्दर जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जाएगा, फर्दर जो प्रोसीडिंग है उसे आगे लेके चला जाएगा, नोटिस किए जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा, चलान दाखिल होने के साथ साथ फर्ज जुर्म आयद की जाएगी और फिर बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज हो जाएगा। तो एक और केस जो है इमरान खान के खिलाफ, PTI के खिलाफ जो है वो चलने जा रहा है, लेकिन इस मुकदमे की जो समाअत है उसे 7 सितंबर तक, यानी गर्मियों की तातीलात के बाद तक जो है वो मुलतवी किया गया है। अब आ जाते हैं सोहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तहरीक इंसाफ कहती है कि हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। अब सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ जो केस है NCCI का, इदारों को के खिलाफ बयानात देने का, उसमें एक मरतबा फिर सोहेल अफरीदी साहब के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। हालांकि अफरीदी साहब चाहें तो अपने लीगल टीम को अदालत में भिजवा के इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दे सकते हैं, अदालत से इस्तिस्ना भी मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इकदाम जो है, ऐसा कोई फैसला सोहेल अफरीदी साहब ने नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि वो कानून और आइन की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। इस्तिस्ना मांगना तो इतना मुश्किल काम नहीं है। जब अली अमीन गंडापुर साहब थे वो ये काम किया करते थे, अदालत में नहीं आते थे, लेकिन इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनके जो वकील थे राजा ज़हूर अहमद वो पेश होते थे तो वो कहते थे कि वज़ीर आला साहब मसरूफ़ हैं सूबाई मामलात में, आप उनको अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दे दें। उनको इस्तिस्ना मिल जाता था, कभी वारंट भी जारी हो जाते थे। लेकिन जो सोहेल अफरीदी के खिलाफ केस है उसमें मुसलसल उनके अरेस्ट वारंट जारी हो रहे हैं। उनके जो नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट हैं वो अदालत की जानिब से ना सिर्फ कंटिन्यूसली जारी किए जा रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ एक रिपोर्ट भी अदालत में जो है वो रिकॉर्ड पे आ रही है कि वो अदालती अहकामात को ना मानते हुए अदालत के सामने खुद को जो है वो पेश नहीं कर रहे। इसके साथ साथ नाजरीन, ईरान अमेरिका की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने कोशिशों से जो जंग बंदी कराई, उस जंग बंदी के बाद मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत हुए, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि पिछले चंद रोज से जो मामलात हैं ईरान अमेरिका के माबैन वो दोबारा से कशीदा हो चुके हैं। अमेरिका की तरफ से अटैक्स किए गए, उन अटैक्स का जो है ईरान की तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से एक बयानिया जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि तमाम फरीकैन मफाहमती याददाश्त पे जो दस्तखत किए गए हैं उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो है मुकम्मल तौर पे पासदारी करे और कशीदगी का जो है वो खात्मा किया जाए। अब देखते हैं, फिलहाल तो मामलात ये नज़र आ रहे हैं कि मफाहमती याददाश्त पीछे रह गई है और जो कशीदा हालात हैं वो मज़ीद जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह बेहतरी करे, और अगर बेहतरी ना हुई तो दोबारा से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो अगर ऊपर जाती हैं तो उसका बोझ जैसे पाकिस्तान के अवाम ने, दुनिया के अवाम ने पहले झेला है,
تو پھر اس قسم کے مالی جو برڈن ہے وہ پھر ہمیں اور پھر دنیا کے باقی لوگوں کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن دہشت گردی کے خلاف جو معاملہ ہے، جس پر حکومت پاکستان کا سٹیٹمنٹ جاری ہوا، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا کل سٹیٹمنٹ جاری ہوا، اور جو خاص طور پہ افغان سائٹ سے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں فتنۃ الخارج کی طرف سے، فتنۃ الہندوستان کی طرف سے جو بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے، جو سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، جو نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اس پر اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، وارننگ دیتے ہوئے کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی کی جاتی ہے، سرحد پار سے جو لوگ پاکستان میں دراندازی کرتے ہیں اور آ کے دہشت گردی کے حملے کرتے ہیں، ایسی دہشت گردی کو جو ہے مکمل طور پہ کچل دیا جائے گا. دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، اور جو دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کو ہر حال میں جو ہے یقینی بنایا جائے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.